अभी हमें डुमरांव नगर परिषद में और हमारे साथ बैठे हुए श्री ब्रह्मा ठाकुर जी, जो कि डुमरांव नगर परिषद के पूर्व में उप चेयरमैन भी रह चुके हैं और फिलहाल इस वर्ष इनकी पत्नी श्री सुशीला देवी जी वार्ड नंबर, जो कि पुराना वार्ड नंबर 2 हुआ करता था, अभी वार्ड नंबर 18 है, उससे वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और निवर्तमान वार्ड पार्षद भी रह चुकी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत कर रहे हैं। आपका चैनल में मेरा स्वागत है। अच्छा, इस बार आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़? देखिए, पहले वार्ड नंबर पहले जब 25 वार्ड 26 वार्ड हुआ करने का पसंद डुमरांव में, तो हम लोग चुनाव जीत के आते। 2007 से चुनाव जीत के मैं हमेशा आ रहा हूँ। 2007 में पहली बार मैंने चुनाव जीत के मैं आया और मेरी माता जी वार्ड नंबर 5 से जीत के आई। तब से माँ बेटा 2007 में भी और 2012 में भी चुनाव जीते हैं। 17 में स्थिति 12 में जब चुनाव जीत के आए तो 12 में उप मुख्य पार्षद के रूप में मैंने 3 साल कार्य किया नगर परिषद डुमरांव का, और 17 में अति पिछड़ा हो जाने के कारण जो 5 नंबर था वो अति पिछड़ा हो गया और मेरा सीट महिला हो गया। तो मेरी माता जी शारदा देवी 2017 में चुनाव जीती और जीतते ही 9 महीने के बाद मेरी माता जी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद 3 साल वैकेंट रहा वार्ड। फिर मेरी पत्नी चुनाव जीती और जीतते ही जीत गई, और जीतने के बाद ही 1 महीने के बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में आप पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया जानता है कि कोई कार्य, सभी सरकारी कार्य को रोक दिया गया था, वो क्योंकि महामारी में सब पैसा लग रही थी। और जब कोरोना काम ख़त्म हुआ तब तक हम लोग का बोर्डे भंग हो गया। तो मेरा किस्मत ख़राब ये रहा कि 17 से 23 तक मौका ही नहीं मिला कि हम काम कर पाए अपने वार्ड में। अच्छा, आपके वार्ड की बात करें तो आपके वार्ड में एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है टेक्सटाइल कॉलोनी में जल जमाव। इस पर क्या आपके द्वारा प्रयास नहीं हुआ या प्रयास होने के बाद वो प्रयास विफल रह रहा है? मैं आपको बता दूं, आपके इस चैनल के माध्यम से, और आप भी यहाँ के लोकल रहे हैं, आपको भी जानकारी है और मेरे पास प्रूफ है उसका। 1,36,00,000 रुपया का, नहीं माफ़ कीजिएगा, 1,26,00,000 रुपया का वार्ड नंबर 2 में रेलवे स्टेशन गुप्ता मार्केट से पूर्व वाला गुमटी से बड़ा बाग गेट और बड़ा बाग गेट से मेन रोड तक का टेंडर हो चुका था। और वही हमारे बगल में सटे हुए में वार्ड नंबर 1 में ईदगाह के पास से लेके और पश्चिमारी गुमटी तक का भी टेंडर 1,36,00,000 का हो चुका था। उसमें उस समय एक हमारे एक्जीक्यूटिव थे सुजीत कुमार के एक चहेते ठेकेदार का उसमें टेंडर नहीं पड़ पाया, इसलिए जो उस समय जो हमारे चेयरमैन साहब थे उनकी और एक्जीक्यूटिव की मिली भगत से उस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल होते ही वो तब तक मार्च आ गया, पैसा वो वापस चला गया, नहीं तो वो काम हो चुका होता। रहा बात की काम करने का, तो आपको मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि 2007 से लेकर और अभी 23 में बैठे हुए हैं। टेक्सटाइल कॉलोनी जो कि खेती हुआ करती थी, वहाँ पे पहले सूता मिल था, वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा उस ज़मीन को बेचा गया। उसके बाद ज़मीन लिए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि खेत में नया कॉलोनी बसा। मात्र एक ऐसा आदमी है यहीं के डुमरांव का वो लाल है जो मेरे कहने पे अली अनवर राज्यसभा मेंबर थे, जो एक फंड देने का काम किए थे पहला विस्फीटा पे। उसके बाद कोई भी, हाँ, माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी मेन रोड पे 2 गली बनवाए थे। उसके बाद कोई सांसद, हमारे अभी तत्काल जो सांसद हैं, कहते उनसे थक गए। कई अनेकों विधायक लौट के आए, दाऊद अली आए, अभी वर्तमान विधायक है, इनके पहले भी जो ददम पराम विधायक थे, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा कहना ही है इस चैनल के माध्यम से कि हम लोग 26 आदमी प्रत्याशी बन के आते थे। एक चीज़ बता दीजिए, मैं नगर की बात कर रहा हूँ। हम लोग वार्ड कमीशन चुनाव जीत के आते हैं तो मान लीजिए कि 26 वार्ड था, आया 2 करोड़ रुपया, उसमें भागा मारा जाता है 26 में। कल्पना कीजिए क्या बचेगा हमारे पास। सांसद का 5 करोड़ रुपया है, विधायक का 2 करोड़ रुपया है, और पार्षद का 1 लाख भी फिक्स कर दिया जाए कि आपको महीने में 1 लाख रुपये योजना का दिया जाएगा, तो वो भी नहीं होता है। हम लोग व्यक्तिगत, मैं ब्रह्मा ठाकुर, अपने बल पे, अपने जैसे विवेक बुद्धि लगा के अभी तक जितना आप नली गली लाइट जो भी देख रहे हैं वो बदौलत किए हैं। हाँ, समस्या है कि पानी निकलनी चाहिए, इसका बहुत बड़ा समस्या है। पाइपलाइन है, पाइपलाइन के दोनों तरफ से मिट्टी भर के राजनीति किया गया है। पाइपलाइन से द्वारा जाता था मेन रोड पे, वहाँ से जाता था स्टेशन पे पानी निकल जाता था। वो राजनीति के तहत उसको भर दिया गया। क्यों भरा गया पाइपलाइन को? पाइपलाइन पे 4-4 फीट मिट्टी भर दिया गया।
आज टेक्सटाइल कॉलोनी की स्थिति है कि आज चुनाव हो रहा है, 11 तारीख को 9 को वोटिंग है और 11 को काउंटिंग होगा, और 11 के बाद चाहे जनता तय करेगी कौन जीतेगा। उसके बाद हम जीते तो भी ठीक और नहीं जीते तो भी ठीक, दोनों पक्ष में वहाँ पानी का जल जमाव होगा ही होगा। मैं कहता हूँ कि पानी कहाँ निकलेगा, नगर पालिका पानी कहाँ निकाल के ले जाएगी। कहते कहते थक गए, कुछ सुनने वाला नहीं है। उसका तरीका अब एक ही बचा है कि बोर्ड फिर से चुनाव जीत के आए, बोर्ड में प्रस्ताव ले, प्रस्ताव की कॉपी ले जाके अधिकारियों को दे, सीधे मंत्री से मिले और अपने विभाग के सचिव से मिले कि उस हेड पर पैसा डालिए। नगर परिषद डुमराव में नहीं डालिए, नगर परिषद के वार्ड नंबर नया 18 में टेक्सटाइल कॉलोनी में नाली बनाने के लिए इतना रुपया डालिए, तब जाके वो नाली बन पाएगा। और वही मेरा प्रयास रहेगा, उसी प्रयास से मैं इस नाली को काम कराने का मैं काम करूँगा। अच्छा, शहर में एक आवास की भी बहुत बड़ी समस्या है। आपके वार्ड में आवास क्या? देखिए, अब वार्ड की बात आए तो बहुत अच्छी बात है, और एक बात उसमें मैं कहना भूल गया, पूरे डुमराव में गोला में पानी पड़ता है, 10 मिनट के लिए पानी पड़ जाए, अगर तेज़ बारिश हो जाए तो पूरे दुकानदारों को पानी जाते ही है। तो समस्या वार्ड की नहीं है। अरे हमको तो चुनाव लड़ना था, अति पिछड़ा हो गया, उपचुनाव में भी अति पिछड़ा हो गया, तो हम तो वार्ड तो लड़ेंगे ही। तो मैं सदन में जीत के जाऊंगा तो अपना वार्ड के बाद वार्ड में तो काम करूंगा, अपना पहला प्राथमिकता मेरा वार्ड कमिश्नर हूं, मैं वो काम करूंगा। उसके बाद मैं डुमराव का एक बेटा हूं। अब हमारे में नया भोजपुर, पुराना भोजपुर, हथेलीपुर, मठिया, बनकट, मढ़ौरा, बनजी डेरा ये जुट गया। इतने सबका मैं बेटा हुआ, बेटा बन के मैं 15 साल से काम करते हैं। नगर पालिका में जाता हूँ तो सबका सुनता हूँ, भैया मेरा ये काम नहीं होता है। आवास की बात आते हैं तो आवास पर चलिए, हमारे सिलकुटवा बस्ती में 36 घर बना हुआ है। अगर उसमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर कह देगा कि 1 रुपया भी लगा है उसका ऑफिस में खर्च लगा होगा, 1 रुपया भी, एक एफिडेविट छोड़ के, एफिडेविट में उनका पैसा लगता है, जो उनका अधिकार है देने का, एफिडेविट के अलावा अगर 1 रुपया लगा होगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। अब वही सट्टे मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 3 था, जो आज मेरा 18 हो गया है, वहीं पे आज लोग कंप्लेन करते हैं कि ब्रह्मा भैया देख लीजिए, हम पैसा नहीं दे पाए तो मेरा फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, और किसी का फॉर्म फिलअप हो गया है तो पैसा के चलते उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। ये बताएं हमारे स्कूटी साहब, और बताएं उस वार्ड कमिश्नर। मैं चैनल के माध्यम से आज कह रहा हूँ कि हमारा अभी जो तत्कालीन स्कूटी अफसर हैं, उन गरीब लोगों का पैसा क्यों नहीं दान हुआ, क्यों नहीं पैसा डाला गया। बहाना कहते हैं कि पैसा नहीं है, अरे जब पैसा आया था तब क्यों नहीं गया। हमारे माध्यम से ही जाके हल्ला गुल्ला करके, उनका नाम याद नहीं है, कोई राय हैं, राय जी का हल्ला हंगामा करके अब 50,000 रुपये डलवाने का मैं ब्रह्मा ठाकुर काम किया था, जबकि वार्ड नंबर 3 था और वो मेरा 2 था। वो आया कि मलिकार हमारा काम नहीं क्यों, काम करा दिए, हम जाके वो काम कराए हैं। तो अब 18 नंबर वार्ड में तो स्पष्ट स्थिति है। मेरा 3 में देख लीजिए, 2 में देखिए घर बना है, 1 रुपया नहीं। स्टैम्प पेपर का जो लगा है, जो उन लोग का 1500 रुपया वो राशि उनको देना है, वो कराएं। उसके अलावा अब चलिए नगर में देखिए पार्षद क्या नहीं किए हैं पार्षद लोग। बिना 5,000 रुपया, 10,000 रुपया कोई आवास नहीं पास हो रहा है। आदमी जुबान बोल, भाई तुम बोलो ना भैया, आप क्या बोले जाए, पैसे रोक दी, हम डर से लोग जुबान नहीं खोलते हैं। मैं तो यहाँ तो कहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति आके आज भी कहे, आज भी तो एफिडेविट करा के हम लेकर चले जाएंगे उसके पास कि इनसे फलना व्यक्ति पैसा लिया है। अभी इसी वार्ड में, वार्ड नंबर 3 में एक राम घर का, एक राय घर का पैसा वापस हुआ है। करने वाले जाने इस माध्यम से पैसा वापस कौन किया है, और कराने का काम हम किए हैं। लिया गया था 4200 रुपया, 3,000 रुपया वापस किया गया है। लिया गया है 2,000 रुपया, 164 रुपया रसीद कटता है। पैसा कैसे वापस हो गया, इधर है। चैनल के माध्यम से जब मैं कहना चाहता हूँ कि वो 3,000 रुपया कैसे लौट गया, वो 2,000 रुपया कैसे लौट गया। जी लिया गया था, प्रूफ है मेरे पास। हम आपको, आप कहिएगा तो वो दोनों में से बात करा देंगे। एक लड़का भाग सकता है, मगर एक व्यक्ति जो है वो कहा कि देख ली मलिकार हमारे पैसा ना मिलल है तो अपने ढलैया करतनी है। देखी रसीद खाती 2,000 रुपया लेके 164 रुपया के बिल कटले बा लोग। आऊ यहीं का कर्मचारी है। मैंने जाके अभी 4 दिन पहले अभी तत्कालीन स्कूटी से मिले हैं कि सर ये क्या हो रहा है, इसका पैसा वापस होना चाहिए। वो पैसा वापस हुआ है। मैं ये काम करता हूँ, और शहर के लिए भी काम करता हूँ, और सबके लिए करूँगा मैं। अच्छा, इस बात तो आरक्षण की वजह से संभवतः आप चुनाव चेयरमैन या उप चेयरमैन का नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन आप इस चुनाव में चेयरमैन और उप चेयरमैन पद के लिए आपकी क्या भूमिका होने वाली है? देखिए भाई साहब, ये तो क्वेश्चन ऐसा आप कर दिए इस चैनल के माध्यम से। देखिए हम अभी वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, कोई तो एक आदमी है भाई, मतदान तो हम भी करने जाएंगे ना। घर पे बैठे बगल में ही राज उच्च विद्यालय है। हमारे घर के सभी बेटा बेटी का नाम चढ़ गया है। हम लोग भाई 3 भाई हैं, पिताजी हमारे, माता जी तो रही नहीं। तो जिसका नाम है तो हम लोग मतदान तो करने जाएंगे। हम एक स्कूल संचालक भी हैं, उस माध्यम से हमारे भी लोग हैं जो हमसे लाभ उठाते हैं। तो एक बड़ा परिवार है मेरे पास। तो उन परिवार का भी वोट एक जगह कहीं जाएगा।
तो ये एक राजनीतिक बेहतर है कि इसका नाम नहीं लिया जाए और इशारा समझने और समझें कि ब्रह्मा ठाकुर किसको चुनाव जिताना चाहते हैं मुख्य पार्षद में। अच्छा, ये नगर आखिरी सवाल है, नगर परिषद में भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है, चाहे सफाई के लोग करो चाहे कुछ भी, आप सब जानते होंगे। इसका मेन कारण अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मैं कल यूट्यूब पर देख रहा था, तो पूर्व चेयरमैन कमलेश तुरहा जी ने एक बयान, आप ही का बयान था, तो उन्होंने कहा था, तो जो बात कहा था तो हमको दिमाग में आया वो बात कि 2012 में कमलेश तुरहा चेयरमैन थे, हम उप चेयरमैन थे। ठीक बोले वो, 30,000 रुपये से छठ का काम शुरू किए, आज 70 लाख पहुंच गया है। क्या ये बताइए कि 6 महीना में आप लोग के कलम के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने ये चलाने का काम किए हैं कि 13 महीना में 7 करोड़ रुपया का योजना हुआ है, विभागीय कार्य हुआ है, और उसमें 11 फाइल ऐसा है जिसकी राशि सेम है, बराबर है। 11 फाइल ऐसा है जिसकी राशि बराबर है। तो ये लूट नहीं है तो क्या है, घबराए नहीं। 11 तारीख को जनता फैसला करेगी। यही 15 तारीख को मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक बार इंटरव्यू हमसे सामूहिक रूप से सारे मीडिया बैठेंगे, 15 तारीख को हिसाब होगी, खोल के एक रुपये का हिसाब होगा। जो लूट कांड हुआ है पूरे कोरोना काल में और जो हम लोग बोर्ड सुपरसीड हुआ है उतने दिन में, ये 3 साल में जिस हाल में करीब करोड़ों रुपया का यहाँ घोटाला हुआ है, उसका तो भैया खोलेंगे पिटारा। हम लोग छोड़ने वाले, हम अकेले चलने वाले हैं, अकेले चलेंगे, पिटारा खोलेंगे। अच्छा, एक सवाल इसी पे आ गया, ये चुनाव जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं उसमें तमाम प्रकार के आवाज़ उठते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जितने अधिकांश जो आवाज़ हैं वो एक समय पर चुप हो जाते हैं। ये क्या मैनेज करके लगे? आप मेरे छोटे भाई हैं, बहुत लोग ऐसे पार्षद यहाँ पे हैं कि सूचना का अधिकार डालते हैं और उनको मैनेज करके काम किया जाता है। एक भी मेरा सूचना का अधिकार दिखा दीजिए। पूरे राजनीतिक जीवन में ब्रह्मा ठाकुर सूचना का अधिकार नहीं मांगता है, खड़ा होके वो हक को अपना ले लेता है। तो ब्रह्मा ठाकुर आज तक सूचना का अधिकार नहीं डाला है, और जिन जिन व्यक्ति ने सूचना का अधिकार डाले हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट में जाके मैनेज हो जाते हैं। सूचना का अधिकार डाल दिए, बक्सर आ गया, अब मामला बिगड़ने लगता है तो उनको बुला के मैनेज किया जाता है। जितने सूचना का अधिकार मांगने वाले नेता हैं जो चुनावी मैदान में जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो आप भी जानते हैं कि कौन नेता चेयरमैन लड़ रहा है, कौन उप चेयरमैन लड़ रहा है और कौन पार्षद लड़ रहा है। वो व्यक्ति सूचना का अधिकार इसी के लिए डालते हैं कि हमको मैनेज किया जाए। ब्रह्मा ठाकुर का एक भी सूचना का अधिकार दिखा दिएगा तो मैं इस जुमनाओं से राजनीति करना छोड़ दूंगा। आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे डुमरांव नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि श्री ब्रह्मा ठाकुर जी। इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।